श्री महादेवी नमः पंकजधारिणी शिरो में तुलसी पातो भालं पातो यशस्विनी। अर्थात मैं महान देवी श्रीमती तुलसी देवी को अपना आदर सहित प्रणाम अर्पित करती हूँ, जो अपने कर कमलों में कमल पुष्प धारण किए रहती हैं। वे मेरे शीश की रक्षा करें और वे यशस्वी मेरे मस्तक की रक्षा करें। हरे कृष्णा। वर्ष में 12 मास आते हैं और उन 12 मासों में एक मास जो सबसे पवित्र और सबसे पुण्य प्रदायक है वो है कार्तिक मास। और इस कार्तिक मास में भी कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन, जिसे हम भीष्म पंचक के नाम से भी जानते हैं और जो इस समय चल रहे हैं, इन दिनों में अपनी भक्ति को तीव्र बनाने का सुवर्ण अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य संपूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर पाता, उन्हें कम से कम भीष्म पंचक यानी कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सबसे ज्यादा भक्ति और आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें संपूर्ण कार्तिक मास का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि हमने इस पूरे मास में सुना है कि इस कार्तिक मास में तुलसी देवी की सेवा, पूजा और अर्चना करने से मनुष्य अपने भक्ति पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। और इसी उपलक्ष्य में इस संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन श्रीमती तुलसी देवी की महिमा का गान और श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए इसी कथा के अंतर्गत आरंभ करते हैं आज के इस विशेष अध्याय का और श्रवण करते हैं तुलसी महारानी से जुड़ी हुई एक और सुंदर पौराणिक कथा। एक बार महान ऋषि देवर्षि नारद मुनि वैकुंठ में भगवान नारायण से मिलने के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों के संगम स्थान पर स्नान करने के लिए जाते हैं और वो स्थान था प्रयागराज। जंगल से जाते हुए नारद मुनि ने अपने मार्ग में एक हिरन पड़ा हुआ देखा, जो एक तीर से बिंधा हुआ था। उसके पांव टूट चुके थे और वो अत्यंत पीड़ा का अनुभव करते हुए तड़प रहा था। थोड़ा सा आगे जाते हुए नारद मुनि ने तीर से बिंधा हुआ एक सूअर देखा। उसके भी पांव टूटे हुए थे और वो भी अत्यंत पीड़ा से कांप रहा था। जब वे थोड़े और आगे बढ़े तो उन्होंने एक खरगोश को देखा और वो भी इसी प्रकार तड़पते हुए, जिसकी ना तो जान जा रही थी और ना ही वो बचा हुआ था। जब नारद मुनि ने इन सभी जीवों को एक प्रकार से कष्ट भोगते हुए देखा तो उनके हृदय में अत्यंत करुणा उत्पन्न हो गई। वे अत्यंत दुखी हो गए। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने एक वृक्ष के पीछे छिपे हुए एक शिकारी को देखा। उसके हाथ में तीर और धनुष था और वो बाकी पशुओं को मारने के लिए तैयार खड़ा था। उसके शरीर का रंग काला था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल रंग की थी। वो अत्यंत क्रूर और भयावह लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो साक्षात यमराज हो, जो वहाँ पर अपने धनुष और बाण लिए खड़े हो। जब नारद मुनि ने अपना जंगल का मार्ग छोड़कर शिकारी के पास आगे पहुँचे तो सभी पशुओं ने तुरंत उन्हें देख लिया और वहाँ से भाग गए। जब इस प्रकार सभी पशु वहाँ से निकल गए तो शिकारी ने नारद मुनि को अपशब्द कहे और उन्हें दंडित करना चाहा, लेकिन नारद मुनि के सामने वो एक भी बुरा शब्द उच्चारित नहीं कर पाया। भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का दर्शन करने मात्र से ही उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसकी जीवा में बदलाव आ गया और उसके वचन भी बदल गए। उसने विनम्रता से नारद मुनि से कहा, हे गोस्वामी, हे महामुनि, आपने मेरे पास आने के लिए जंगल में से होकर जाने वाले सामान्य मार्ग को क्यों छोड़ दिया? क्या आपने देखा नहीं कि आपको देखते ही मेरे शिकार के सभी पशु भाग गए? उसकी ये बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे शिकारी, मार्ग छोड़कर मैं तुम्हारे पास अपना एक संदेह दूर करने के लिए आया हूँ। पहले मुझे तुम उसका उत्तर दो। मैं संशय में था कि ये सारे अधमरे सुअर और बाकी पशु क्या तुम्हारे थे? तो शिकारी ने कहा, जी हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। उन सभी को मैंने ही मारा है। ऐसा लग रहा था कि शिकारी को अपने इस कार्य पर कोई पछतावा नहीं, अपितु गर्व था। ये देखकर नारद मुनि ने पूछा, हे क्रूर मानवी, तुमने इन पशुओं को पूरी तरह से क्यों नहीं मारा? तुमने उनके शरीरों में अपने तीर बींद कर रख दिए और उन्हें अधमरा करके रखा, ऐसा क्यों? तो इसके उत्तर में शिकारी कहता है, हे साधु पुरुष, मेरा नाम मृगारी है, यानी कि जो पशुओं का शत्रु हो। मेरे पिता ने इन्हें इसी प्रकार मारे जाने की शिक्षा मुझे दी है। जब मैं अधमरे पशुओं को तड़पते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़े आनंद का और संतोष का अनुभव होता है। शिकारी की ऐसी क्रूर बातें सुनकर नारद मुनि ने कहा, मुझे तुमसे एक वस्तु मांगनी है। तो शिकारी कहता है, आप जो भी पशु या अन्य वस्तु चाहें ले जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपको मृग छाला चाहिए तो मेरे पास बहुत पड़े हैं, मैं आपको मृग छाल या फिर व्याघ्र की खाल भी दे सकता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, हे वत्स, मैं कोई छाल नहीं पहनता और ना ही चाहता हूँ।
मैं तो तुमसे दान में केवल एक ही वस्तु का आग्रह करना चाहता हूँ। मैं तुमसे याचना करता हूँ कि आज से आगे से तुम पशुओं को पूरी तरह मारना, उन्हें अधमरा करके मत छोड़ना। शिकारी ने उत्तर दिया, हे महाशय, आप मुझसे ये क्या मांग रहे हैं? इन पड़े हुए अधमरे पशुओं में क्या बुराई है? जरा मुझे बताइए तो, इसमें समस्या क्या है? तो नारद मुनि ने कहा, अगर तुम पशुओं को अधमरा छोड़ देते हो तो तुम जानबूझकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हो, और क्या तुम नहीं जानते, इसके बदले में तुम्हें भी उनके जैसा ही दुख भोगना पड़ेगा। हे शिकारी, तुम्हारा कार्य पशुओं का वध करना है, ये तो तुम्हारा अल्प अपराध हुआ, लेकिन जब तुम जानबूझकर उन्हें अधमरा छोड़ देते हो, व्यर्थ ही तड़पाते हो, तो तुम बहुत भारी मात्रा में पाप कर रहे हो। तुमने जिन जिन पशुओं को मारा है और व्यर्थ ही जिन्हें पीड़ा पहुंचाई है, वे सभी पशु एक एक करके अगले जन्मों में तुम्हें मारेंगे, और तुम अपने इस कर्म से कभी नहीं बच सकते। नारद मुनि के इस प्रकार कहने से, नारद मुनि के संगति में थोड़े क्षण के लिए रहने से उस शिकारी को अपने इस पाप कृत्यों का थोड़ा सा एहसास हुआ, और अब वो अपने अपराधों के कारण थोड़ा कुछ भयभीत होने लगा था। शिकारी ने अपने इस कृत्य को स्वीकार किया कि उसके द्वारा पाप कर्म हुए हैं। तब उसने कहा, हे नारद मुनि, मुझे बचपन से ही इस व्यवसाय की शिक्षा दी गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस प्रकार अपने इन अनगिनत पापों से मुक्त हो पाऊंगा। हे महानुभाव, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं कि मैं अपने इस पापी जीवन के कर्म फलों से किस प्रकार छुटकारा पा सकता हूँ। अब मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आया हूँ। आपके चरण कमलों पर गिरकर मैं आपसे सहायता की याचना कर रहा हूँ। कृपया आप मेरे पाप कर्मों के फलों से मेरा उद्धार करें। तब नारद मुनि ने उस शिकारी को आश्वस्त किया और उन्होंने कहा, हे शिकारी, अगर तुम मेरे उपदेशों को सुनोगे तो मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य ढूंढ निकालूंगा। तब शिकारी ने कहा, हे मान्यवर, आप जो कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगा, और मैं आपको वचन देता हूँ। ये सुनकर नारद मुनि ने कहा, सबसे पहले तो तुम अपना ये धनुष तोड़ डालो। जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। तो शिकारी ने उत्तर दिया, लेकिन यदि मैं अपना धनुष ही तोड़ डालूंगा तो फिर मैं अपना भरण पोषण कैसे करूंगा? तो नारद मुनि उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं, चिंता मत करो वत्स, मैं तुम्हें प्रतिदिन भोजन दिया करूंगा। अब नारद मुनि द्वारा इस प्रकार आश्वस्त होने के बाद शिकारी ने अपना धनुष तोड़ डाला और तुरंत ही वो नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, और बाद में नारद मुनि ने अपने हाथों से उसे उठाया और आध्यात्मिक उन्नति का उपदेश दिया। नारद मुनि ने शिकारी से कहा, हे व्याध, तुम अब घर लौट जाओ और तुम्हारे पास जितना भी धन है उसे शुद्ध ब्राह्मणों को दान में दे दो। अपना धन बांटने के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ही अपने पहनने के लिए मात्र एक एक वस्त्र लेकर अपना गृह त्याग दो। तुम सर्वस्व त्याग करने के बाद श्री कृष्ण के भजन को स्वीकार करो और उसमें निमग्न हो जाओ। नदी तीरे एक खानी कुटीर करिया, तार आगे एक पिंडी तुलसी रोपिया। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। नारद मुनि ने उस शिकारी को आदेश देते हुए कहा, हे व्याध, तुम अपना घर छोड़कर नदी किनारे जाओ। वहाँ तुम एक छोटी सी कुटिया बनाओ और उस कुटिया के सामने एक चबूतरे में तुलसी का एक पौधा लगाओ। अपने घर के सामने तुलसी रोपने के बाद नित्य प्रतिदिन उस तुलसी वृक्ष की परिक्रमा करना, उसे जल देकर सेवा करना और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, उसका जप करना। ऐसा करने से तुम्हारा भरण पोषण अपने आप हो जाएगा। अब नारद मुनि के इन आदेशों को उस मृगारी ने गंभीरता से ग्रहण किया। कुछ ही समय में उसने अपना सर्वस्व त्याग के अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर जाकर एक कुटिया बनाई और नारद मुनि के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप और तुलसी सेवा करने लगा। कुछ ही समय में देखते ही देखते वो शिकारी श्री कृष्ण का एक महानतम शुद्ध भक्त बन गया। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक साधक के भक्तिमय जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है तुलसी देवी की सेवा करना। ऐसा करने से निम्न स्तर का मनुष्य भी तुरंत ही उन्नत आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी आज की कार्तिक मास महात्म्य विशेष कथा श्रृंखला में तुलसी देवी की महिमा गाथा। हमें आशा है कि आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और शायद आपने पहली बार सुनी होगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने ये कथा पहले सुनी थी। इस कार्तिक मास को समाप्त होने में बस अब कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं, तो आइए अपनी आध्यात्मिक उन्नति को और तीव्र बनाने का प्रयास करते हैं। अगर इस संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान हमारे द्वारा किए गए इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य का विनम्र प्रयास आपको सराहनीय लगा है तो आप हमें आने वाली कथाओं को बनाने में अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। आपके द्वारा दिया गया योगदान हमें इस प्रमाणभूत कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा और इस कार्तिक मास में प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास के अंतिम क्षणों में हम अपनी चेतना को और अधिक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित करते हैं और उनसे तथा उनके शुद्ध भक्त तुलसी महारानी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें।
तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की रोचक और रसीली कथा गोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम श्रवण कर रहे हैं एक बहुत ही अनोखी कथा, जिसमें हमने अब तक देखा कि द्वारिका नगरी में एक ब्राह्मण के पुत्रों की जन्म लेते ही मृत्यु हो रही थी। इस घटना से अत्यंत त्रस्त होकर वो ब्राह्मण महाराज उग्रसेन की राज्यसभा में आकर कृष्ण, बलराम और उनके पुत्रों को धर्मपरायण न होने के कारण अपने पुत्रों की मृत्यु का दोषी ठहरा रहा था। शूरवीरों का ऐसा अपमान अर्जुन से सहन नहीं हुआ। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वे ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा करेंगे, अन्यथा अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। अपने बल और शक्ति के अहंकार में आकर अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा तो कर दी, परंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ब्राह्मण के 10वें पुत्र का जन्म होते ही फिर एक बार उसकी मृत्यु हो गई। अपने 10वें पुत्र को अचेत देखकर मानो ब्राह्मण का विवेक भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उसके शोक और क्रोध की अब कोई सीमा नहीं रही। शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघते हुए वह ब्राह्मण कोप की अग्नि में जलता हुआ अर्जुन पर इस प्रकार बरसा। धिक्कार है इस झूठे अर्जुन पर, धिक्कार है इसके गांडीव पर, धिक्कार है इसके शौर्य पर। अरे यह तो नपुंसक निकला। मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने लगा जो स्वयं को श्री कृष्ण और बलराम से भी अधिक शक्तिशाली मानता है। भला आज तक कौन उस व्यक्ति को लौटा सका है जिसे स्वयं विधाता ने ले लिया हो। ब्राह्मण के ऐसे तीखे वचनों के बाणों से अर्जुन का स्वाभिमान छलनी छलनी हो गया था। अब तो हर हाल में ब्राह्मण के पुत्रों को जीवित वापस लाना यही अर्जुन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसलिए अर्जुन अपने योग सिद्धियों के प्रयोग से उस मृत बालक को ढूंढने के लिए विभिन्न लोकों में भ्रमण करने लगे। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों न धर्मराज की नगरी यमपुरी से ही शोध की जाए, किंतु वहाँ तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं पर भी उस मृत बालक का नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में भी अर्जुन उस बालक को नहीं खोज पाए। अंततः अर्जुन ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्यागने थे। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें प्रवेश करने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज उनके कानों में पड़ी। रुक जाओ पार्थ, ऐसा मत करो, आओ मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्राह्मण के पुत्र कहाँ हैं। मेरे साथ चलो और ब्राह्मण के पुत्रों को वापस ले आओ। इसके उपरांत हमारी निंदा करने वाले यही लोग हमारे ऊपर लगे इस कलंक को धो देंगे। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आवाज किसकी थी। जी हाँ, अर्जुन के परम मित्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ये और कौन हो सकता है। आखिरकार वही तो इस संपूर्ण लीला के सूत्रधार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी माया शक्ति से भगवान शिव के बाणों और ब्राह्मण के बालक को वहाँ से अदृश्य किया था। अपने परम सखा श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन ने अपने प्राण त्यागने का विचार भी त्याग दिया। भगवान ने अपने दिव्य रथ का आवाहन किया, जो कि ब्रह्मांड तो क्या, उसके भी पार वैकुंठ लोकों तक जाने में समर्थ था। दोनों शूरवीर उसमें बैठकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। अब क्योंकि अर्जुन पहले ही पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर चुके थे, इसलिए अब उन्होंने 7 द्वीपों को पार करके लोकालोक सीमा को भी पार कर लिया। इसके बाद उन दोनों ने एक गहरे अंधकारमय क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसमें ब्रह्मांड की परतें भी आती है। अंधकार इतना गहरा था कि रथ के घोड़े भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए और घोड़े को मार्ग दिखाने में सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। सुदर्शन चक्र के 1000 सूर्य के समान तेज से वो सारा अंधकार दूर हो गया और अश्व आगे बढ़ने लगे। उस अंधकारमय क्षेत्र को पार करके अब वे दोनों एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहाँ के प्रचंड प्रकाश को देखकर अर्जुन की आंखें बंद हो गई। ये क्षेत्र और कोई नहीं, अभी तो ब्रह्म ज्योति था, जो कि निराकारवादियों का चरम लक्ष्य होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन आगे बढ़ते गए और फिर ब्रह्म ज्योति को पार करके उन्होंने विरजा में प्रवेश किया, जो कि जल से भरा हुआ कारण सागर था। यही इस भौतिक जगत की सृष्टि का मूल कारण है। उस कारण सागर में अद्वितीय प्रकाश की प्रचंड लहरें उठ रही थी। उस सागर के भीतर प्रवेश करके अर्जुन ने एक बहुत ही भव्य और अद्भुत महल देखा, जो उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। उसमें सहस्त्र खंभे थे, जो ऐसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े थे, जो सामान्यतः भौतिक ब्रह्मांड में मिलना असंभव था। अर्जुन उस महल को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब देखिए, उस महल में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक विशालकाय आकृति को देखा, जिसकी देह बर्फ के समान धवल थी। उसके सहस्त्रों फन थे और कंठ तथा जीवा नीली थी। ये और कोई नहीं बल्कि अनंत देव थे और उनके विशाल शरीर की शैया पर स्वयं महाविष्णु लेटे हुए थे। सर्वव्यापी महाविष्णु का रूप सौंदर्य ऐसा था कि मानो वर्षा ऋतु के बादल छाए हों। उन्होंने पीताम्बर धारण किया था। उनके मुखमंडल पर एक अत्यंत सुंदर मुस्कान शोभित थी, जो बड़े बड़े योगियों को भी उनके प्रेम पाश में बांध देती है। उनकी 8 भुजाएं थी, जो कि उनके घुटनों तक आती थी। वैजयंती पुष्पों का सौभाग्य था कि भगवान ने स्वयं उन्हें अपने कंठ में धारण किया हुआ था। अपनी असंख्य शक्तियों एवं नंद सुनंद जैसे पार्षदों तथा सुदर्शन चक्र से घिरे महाविष्णु यूं प्रतीत होते थे जैसे तारों से घिरा हुआ चंद्रमा। ऐसा दिव्य ऐश्वर्य देखकर अर्जुन सहसा भयभीत हो गए और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़े रहे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान महाविष्णु को प्रणाम किया, जो कि उनके वैकुंठ में पधारने का औचित्य जानते थे। जैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाविष्णु से ब्राह्मण के मृत पुत्रों के बारे में प्रश्न किया, तो वे इस प्रकार बोले, हे भगवान, सृष्टि में भला ऐसा कौन होगा जिसके मन में आपके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा ना हो। मेरे मन में भी आप दोनों के दर्शन करने की लालसा थी, इसीलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को चोरी करने की युक्ति बनाई थी। मैं जानता था कि आप और अर्जुन ब्राह्मण के पुत्रों को लेने के लिए यहाँ अवश्य आएंगे। कृपया आप इस पृथ्वी से असुरों का वध करने के बाद शीघ्र अतिशीघ्र अपने नित्य धाम में पधारने की कृपा करें। उन्होंने महाविष्णु को प्रणाम किया
और ब्राह्मण के उन बालकों को अपने साथ रथ पर आरूढ़ किया। फिर उन्हें लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए द्वारिका लौट आए। ब्राह्मण अपने 10 पुत्रों को देखकर खुशी से झूम उठा। श्री कृष्ण और अर्जुन के जय जयकार से सारा वातावरण गूंज उठा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इस सारे प्रसंग से अर्जुन समझ गए थे कि उन्होंने क्या भूल की थी। प्रसूति गृह की ओर प्रस्थान करते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना और आशीर्वाद की याचना नहीं की। उनके मन में ये संदेह था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा करने में अयोग्य सिद्ध हुए हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्य एक दिव्य धरातल पर होते हैं और साधारण जीव के लिए उनकी लीलाओं को समझ पाना असंभव है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और प्रभुता पर शंका करके भारी भूल की थी, परंतु अंत में भगवान श्री कृष्ण ही उसके प्राणों की रक्षा के लिए आगे आए थे। हमें आशा है कि आज की इस कथा से आपने कई बहुमूल्य शिक्षाएं ग्रहण की होंगी, और वो क्या है ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि ऐसा है तो आप भी भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और इसी तरह उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते रहें। तो आइए